हम देखते हैं कि गोकू मार्क सेयन के सामने अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में खड़ा होता है। वो मार्क सेयन गोकू से कहता है, मैंने सुना था कि तुम उस ट्विन मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग हो, तो ये है तुम्हारी ताकत। इसके बाद गोकू कहता है, ये मेरी पूरी ताकत नहीं है, मैं अभी अपने सिर्फ 10% पावर पे हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे मजबूर नहीं करना चाहिए कि मैं अपनी पावर का और ज्यादा इस्तेमाल करूँ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसके बाद वो मार्क सेयन कहता है ये बात तो मैं समझ चुका हूँ कि तुम उस यूनिवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग हो, लेकिन शायद तुम मेरी पावर के बारे में नहीं जानते कि मैं आखिर कौन हूँ। लेकिन जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगा आखिर यहाँ पर खतरा किसे है, मुझे या तुम्हें। इस पे वेजिटा कहता है, हे कैकारोट, इस बेवकूफ को मैं मारूंगा, मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पे गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, तुम इसे नहीं हरा सकते, मैंने कहा ना तुम इससे दूर रहो, इसे मैं देखता हूँ। इसके बाद फिर वो मार्क सेयन कहता है, वेजिटा, तुम प्रिंस कहलाने के लायक नहीं हो, तुम कितने मजबूर हो, तुम्हें खुद को शर्म आनी चाहिए, तुम खुद को प्रिंस कहते हो, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ताकत मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है, मैं चाहूँ तो तुम्हें मसल कर रख दूं। वेजिटा उसकी ये बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पे अटैक कर देता है, लेकिन वो मार्क सेयन वेजिटा के हमले को इजीली डॉज कर लेता है और वो वेजिटा पे एक जोरदार पंच करता है, जिससे वेजिटा घुटनों पे गिर जाता है। और फिर वो मार्क सेयन वेजिटा से कहता है, वेजिटा, तुम्हें इस लड़ाई से दूर रहना चाहिए क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई है। वेजिटा बहुत ही गुस्से में होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और उससे कहता है, नहीं, मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ कि मैं अब इससे लड़ने के लायक भी नहीं हूँ। कैकारोट को देखो, वो किंग ऑफ एवरीथिंग है और मैं एक कमजोर हारा हुआ प्रिंस ऑफ सेयन, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं ऐसी नौबत दोबारा कभी नहीं आने दूंगा। इसके बाद गोकू वेजिटा से कहता है, हे वेजिटा, तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, इसकी ताकत काफी अलग है और तुम कमजोर नहीं हो वेजिटा, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम एक प्रिंस ऑफ सेयन हो और हमेशा रहोगे। इसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है, मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है कैकारोट। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मार्क सेयन गोकू से कहता है, क्या तुम अब तैयार हो मुझसे लड़ने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे लड़ने के लिए और तुम्हें मारने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ। इसके बाद गोकू कहता है, तुम सिर्फ बातें ही बनाओगे या मुझसे लड़ोगे भी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मार्क सेयन गोकू पे अटैक कर देता है। उसका हमला काफी जोरदार होता है, लेकिन गोकू उसके हमले को डॉज कर लेता है। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, एक न एक दिन मैं तुम्हें ताकत के मामले में जरूर हराऊंगा कैकारोट। हम देखते हैं कि गोकू और उस मार्क सेयन में काफी जोरदार फाइट हो रही होती है। वो मार्क सेयन गोकू पर लगातार अपना हमला किए जा रहा था, गोकू उसके सारे हमले को डॉज कर रहा था। तभी वो मार्क सेयन गोकू पर अपना एक पावरफुल की ब्लास्ट से अटैक करता है। इसके बाद गोकू भी उस पे अपने कामेहामेहा से अटैक करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इसके बाद फिर वो मार्क सेयन कहता है, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी ताकत काफी ज्यादा है, लेकिन मेरे पास अभी भी कुछ है जो कि मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। गोकू फिर इसके बाद कहता है, तुम अपनी जितनी भी ताकत का इस्तेमाल करना चाहो कर लो, लेकिन तुम मुझसे नहीं जीत सकते। इसके बाद फिर वो मार्क सेयन कहता है, तो ठीक है, शायद तुम्हें मेरी ये ताकत काफी पसंद आएगी। और ये कहने के बाद वो मार्क सेयन अपनी पावर को अप करने लगता है और सुपर सेयन 3 रूज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद फिर मीरा कहता है, तुम जरा संभल कर रहना, भूलो मत हमारा मकसद आखिर क्या है और हम यहाँ पर क्यों हैं। ऐसी कोई भी बेवकूफी मत करना जिससे कि तुम्हें कोई भी नुकसान हो, नहीं तो हम अपने मकसद को पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। और भूलो मत कि वो किंग ऑफ एवरीथिंग है। इसके बाद फिर वो मार्क सेयन कहता है, मुझे क्या करना है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसे देख लूंगा। और ये कहने के बाद वो गोकू पे अटैक कर देता है, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद वो मार्क सेयन कहता है, तुम कोई भी क्यों ना हो, मैं तुम्हें अपने सामने नहीं टिकने दूंगा, समझे। इसके बाद गोकू कहता है, शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब वो गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। और ये कह के गोकू उस पे अटैक कर देता है। वो मार्क सेयन गोकू के अटैक को रोक लेता है। इसके बाद गोकू उस पे अपने कंटिन्यू कई सारे अटैक को करता है। वेजिटा ये देख के कहता है, ये दोनों की ताकत तो कमाल की है। हम देखते हैं कि उस मार्क सेयन और गोकू में काफी खतरनाक फाइट हो रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी तबाही मचती है। इसके बाद फिर मीरा उससे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद फिर वो मार्क सेयन कहता है, मैं बिना लड़ाई को खत्म किए यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, समझे। और ये कहने के बाद वो गोकू पे अपने की ब्लास्ट से अटैक कर देता है। इसके बाद वेजिटा भी गोकू से कहता है, हे कैकारोट, जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करो, मैं और ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता। इसके बाद गोकू भी कहता है, ठीक है वेजिटा, मैं भी इस लड़ाई से बहुत बोर हो चुका हूँ, तो अब इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। गोकू जैसे ही ये बात कहता है,
वो मार्क्सयन गोकू की ये बात सुन के कहता है, लड़ाई सिर्फ मैं खत्म करूंगा और तुम्हें मारकर। और ये कहने के बाद वो मार्क्सयन गोकू पे अटैक कर देता है, लेकिन गोकू उसके हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। फिर इसके बाद गोकू उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से उस मार्क्सयन का मास्क टूटने लगता है और वो मार्क्सयन गुस्से में आकर गोकू पर फिर से अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके सारे हमलों को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और फिर से उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच करता है, जिसकी वजह से उसका मास्क पूरी तरीके से टूट जाता है और उसका चेहरा सबके सामने आ जाता है। वेजिटा और गोकू उसके चेहरे को देखकर बहुत ही हैरान होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल गोकू जैसा था। इसके बाद फिर वेजिटा कहता है, क्या, लेकिन कैसे, ये आखिर यहाँ पर कैसे हो सकता है? इसके बाद गोकू भी उससे पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए ब्लैक? इसके बाद ब्लैक गोकू की तरफ देखकर बस हंसता रहता है। गोकू फिर उससे गुस्से से पूछता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तुम आखिर यहाँ पर कैसे आए? तुम्हें तो मैंने फ्रीजा और बाकियों के साथ मार दिया था। हम देखते हैं कि ब्लैक कुछ भी नहीं कहता और सिर्फ गोकू को देखकर हंसता रहता है और फिर वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हराकर या मारकर बच जाओगे? तुम्हें नहीं पता, मैं तो बस इस खेल का छोटा सा मोहरा हूँ। असली तबाही क्या होती है तुमने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द तुम उसे देखोगे और फिर तुम सब में से कोई भी नहीं बचेगा। वो तुम सबका अस्तित्व मिटा देगा। गोकू फिर इसके बाद कहता है, तुम आखिर ये सब क्या बकवास कर रहे हो? और फिर इसके बाद ब्लैक कहता है, तुम नहीं जानते गोकू उसकी ताकत क्या है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तुम खुद को किंग ऑफ एवरीथिंग कहते हो, लेकिन तुम उसकी ताकत के आसपास भी नहीं हो। तुम सबको वो बहुत ही जल्द खत्म कर देगा। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं गोकू, पता है क्या, ये सब कभी नहीं होता। अगर तुम यहाँ ना आते तो उन सभी के मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अब तुम होगे। और वेजिटा, प्रिंस ऑफ सैयन, तुम्हारी आंखों के सामने सब होगा। तुम खुद को प्रिंस ऑफ सैयन कहते हो ना, लेकिन तुम किसी को भी नहीं बचा पाओगे। तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। वो तुम दोनों को कीड़े की भांति मसल कर रख देगा। किंग ऑफ एवरीथिंग और प्रिंस ऑफ सैयन। वेजिटा को ये सारी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर इसके बाद वेजिटा गुस्से में उस पे अपना अटैक कर देता है, लेकिन ब्लैक उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर इसके बाद ब्लैक वेजिटा पे अपने एक बड़े की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन तभी गोकू बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेता है और उस पे एक जोरदार पंच करता है, जिससे ब्लैक काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद फिर गोकू ब्लैक से कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जब तक मैं हूँ मेरे रहते ये सब कुछ भी नहीं हो सकता। इस पे ब्लैक कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है? तो ठीक है, तुम यहाँ पर ड्रैगन बॉल के लिए आए हो ना, तो ठीक है, ये लो सारे ड्रैगन बॉल, और अगर तुम अपने को बचा पाओ तो बचा लो, मैं अब चलता हूँ। और ये बात कहने के बाद ब्लैक और मीरा अचानक से वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर इसके बाद गोकू कहता है, आखिर इन सब का मतलब क्या है? उसने आखिर ड्रैगन बॉल को इतनी आसानी से हमें क्यों दे दिया? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर वेजिटा उससे कहता है, इसने ड्रैगन बॉल को इतनी आसानी से हमें क्यों सौंप दिया? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। इस पे गोकू कहता है, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है वेजिटा। वेजिटा कहता है, जरूर कोई गड़बड़ है कैकारोट। गोकू और वेजिटा ये सारी बातें आपस में कर ही रहे होते हैं कि अचानक से हम देखते हैं कि जेनो गोकू और जेनो वेजिटा वहाँ पर आ जाते हैं और गोकू उन्हें देखकर कहता है, हे तुम लोग आखिर आ ही गए, देखो हमें ड्रैगन बॉल मिल गए हैं। इसके बाद जेनो गोकू कहता है, क्या तुमने ड्रैगन बॉल को हासिल कर लिया? इस पे गोकू कहता है, हाँ देखो हमारे पास सारे ड्रैगन बॉल हैं, लेकिन मैं एक बात से काफी हैरान हूँ, उसने सारे ड्रैगन बॉल मुझे खुद ही सौंप दिए और वो यहाँ से भाग गया। जेनो गोकू उसकी ये बात सुनकर कहता है, क्या सच में? लेकिन आखिर क्यों? इस पे गोकू कहता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पे वेजिटा कहता है, हे कैकारोट, हमें ड्रैगन बॉल मिल चुके हैं तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद जेनो गोकू कहता है, मेरी बात सुनो, मैंने उस डायमेंशन गैप को सील कर दिया है, लेकिन किसी ने उसे बुरी तरीके से तबाह कर दिया था, तो तुम्हें थोड़ा अपने यूनिवर्स में संभल कर रहना होगा। हो सकता है कि यहाँ से कुछ लोग वहाँ पर चले गए होंगे, लेकिन उन्हें संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम एक किंग ऑफ एवरीथिंग हो। तो तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि कोई भी गड़बड़ ना हो और उस ट्विन यूनिवर्स का रास्ता दोबारा ना खुले, क्योंकि इससे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है। इसके बाद गोकू जेनो गोकू से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा। और ये कहने के बाद गोकू उस डायमेंशन पोर्टल को खोल देता है और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद फिर गोकू जेनो गोकू और वेजिटा से कहता है, तो हम अब चलते हैं, तुम दोनों से मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। और ये कहने के बाद गोकू उस डायमेंशन पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो फाइनली अपने यूनिवर्स में पहुंच जाता है। और फिर इसके बाद गोकू कहता है,
हे वेजिटा, तो आखिरकार हम अपने यूनिवर्स में आ ही गए। वेजिटा गोकू की ये बात सुनकर कहता है, क्या कैरॉट, हमें ग्रैंड प्रीस्ट के पास जाना चाहिए। वेजिटा की ये बात सुन के गोकू भी कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, चलो उनके पास चलते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें ड्रैगन बॉल मिल गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की मदद से जेनो के पैलेस पे पहुंच जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट को बुलाता है, हे ग्रैंड प्रीस्ट, देखिए हमें ड्रैगन बॉल मिल गए हैं। तभी अचानक से गोकू को एक आवाज सुनाई देती है, तो आखिरकार तुम आ ही गए, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। गोकू और वेजिटा को एक बहुत ही ताकत और शक्ति का आभास होता है और वो अपने सामने खड़े एक शख्स को देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। गोकू उसे हराने के साथ पूछता है, आखिर तुम कौन हो? इसके बाद वो कहता है, मैं हूँ फादर ऑफ ऑल साइयन, अकुमो।